नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों की ओर बढ़ते हैं। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य श्री 108 विदित सागर जी महाराज और श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज सत्संग के शनिवार को ब्यावर में मंगल प्रवेश पर दिगंबर जैन समाज के लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। उनके आगमन को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज में उत्साह का वातावरण बना रहा। संत शिरोमणि का मंगल प्रवेश शहर के भगत चौराहे से हुआ। भगत चौराहे पर महाराज जी का श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति ब्यावर संभाग ने मंगल कलश लेकर स्वागत किया। उसके बाद पाक्ष प्रक्षालन किया गया। इस दौरान शहर में जगह जगह तोरण द्वार भी लगाए गए। वहां से जुलूस के रूप में विद्या महिला मंडल, ज्ञानोदय महिला मंडल, पार्श्वनाथ महिला मंडल, श्री दिगंबर महिला महासमिति ब्यावर संभाग, श्री दिगंबर युवा मंडल सब अपने ड्रेस कोड में उपस्थित हुए। इस दौरान समाज के गणमान्य व्यक्ति, महिला और बालक बालिकाएं जुलूस में सम्मिलित हुए। जुलूस में जम्बू राव का, मनोज बड़जातिया, सुशील बड़जातिया, धर्मचंद्र राव का, देवेंद्र बड़जाटिया, प्रकाश गदिया, विनोद बाकलीवाल, संजय काला, प्रकाश पाटनी, विजय फागीवाल, विकल कासलीवाल, अशोक काला, सिद्धार्थ जैन, कैलाश बड़जातिया सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्रेष्ठी जुलूस में सम्मिलित हुए। महाराज श्री ने पार्श्वनाथ मंदिर, पद्म प्रभु मंदिर और बड़ा मंदिर सेठ जी की नसिया इसके दर्शन किए। उसके बाद श्री दिगंबर जैन पंचायती नसिया में भी दर्शन किए। चित्र अनावरण लादूलाल दीप प्रज्वलन प्रकाश गदिया ने किया। महाराज श्री के रोजाना प्रवचन सुबह 8 बजे से श्री दिगंबर जैन पंचायती नसिया में होंगे। महाराज श्री नसिया में ही विराजित होंगे। शहर के छावनी फाटक बाहर बीएसएनएल की ओर से लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को छावनी नदी पुलिया के समीप बीएसएनएल के ठेकेदार द्वारा मशीन की सहायता से गड्ढा खोदने के दौरान वहां से गुजर रही बिसलपुर पेयजल पाइपलाइन टूट गई, जिस कारण पाइपलाइन से फव्वारे के रूप में सैकड़ों गैलन पानी सड़कों पर बह गया। इस दौरान सड़कें तलेया बन गई। सड़कों पर पानी बहने से वहां से गुजरने वाले वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने जलदाय विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद जलदाय विभाग ने तुरंत पेयजल सप्लाई की लाइन को बंद किया और उसके बाद पानी की बर्बादी यहां से रोकी जा सकी। जिसके बाद जलदाय विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पाइपलाइन दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया। ब्यावर उपखंड में हो रहे टीकाकरण को लेकर एसडीएम श्वेता चौहान गंभीर है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण हेतु किए जा रहे कार्यों को लेकर आमजन को प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को एसडीएम श्वेता चौहान ने सुहावा ग्राम पंचायत की टीकाकरण सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्राम पंचायत स्थित टीकाकरण सेंटर पर पहुंचने पर ग्राम सरपंच पदम सिंह सुहावा ने एसडीएम का पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। इस दौरान एसडीएम चौहान ने टीकाकरण सेंटर में दी जा रही विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सेंटर पर टीकाकरण के लिए आने वाले लोगों के लिए ग्राम पंचायत प्रबंधन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर एसडीएम चौहान ने संतोष जताया। इस दौरान उन्होंने टीका लगवाने के लिए टीकाकरण सेंटर पर पहुंचे लोगों से भी बातचीत करते हुए टीके का अनुभव भी साझा किया। एसडीएम चौहान ने उपस्थित सभी लोगों से आग्रह किया कि अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लगाया है उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित कर उनका टीकाकरण करवाया जाए। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि प्रदेश में भी कोरोना की दूसरी लहर का आगमन हो चुका है। दिनों दिन कोरोना का प्रकोप प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हम सभी को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करनी चाहिए, जिससे प्रदेश और उपखंड में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला ब्यावर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को पत्र लिखकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को वैक्सीन लगवाने की मांग उठाई है। जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रजापति ने पत्र में बताया कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के शिक्षकों ने भी कोरोना काल में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया। इस दौरान घर घर जाकर सर्वे करना, घर पर निगरानी कार्य करना और विभिन्न प्रकार के कार्य को नियमित रूप से अंजाम दिया गया, परंतु आज तक उन सभी शिक्षकों की वैक्सीन नहीं लगाई गई। इधर 18 जनवरी से विद्यालय खुलने के बाद से शिक्षक निरंतर विद्यालय में जा रहे हैं। साथ ही विगत दिनों से विद्यालय में बालकों के संपर्क में रहकर शिक्षण कार्य भी करवा रहे हैं। संगठन ने आक्रोश जताया कि शिक्षक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करा रहे हैं और शिक्षक निरंतर बालकों के संपर्क में हैं, फिर भी उनका वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा। संगठन ने जल्द ही इन शिक्षकों का वैक्सीनेशन करवाने की मांग उठाई है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला शाखा ब्यावर ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को एक पत्र लिखकर कोरोना काल में फ्रंट लाइन के रूप में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों ने भी कार्य किया है। उनका अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं संगठन के माध्यम से कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की भी वैक्सीनेशन कराया जाए। 18 जनवरी से विद्यालय भी खुल गए हैं और छात्र विद्यालय में लगातार आ रहे हैं, उनके टच में रहते हैं। सभी शिक्षक में भय का वातावरण है। उन शिक्षकों के वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं कि उनका वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराया जाए। राष्ट्रीय सेवा दल के आशुतोष चक्रपाणी का शनिवार को निधन हो गया। चक्रपाणी के निधन के समाचार से देश भर के सेवा दल कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में शोक की लहर दौड़ गई।
उनके निधन के समाचार के बाद शनिवार को ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोहन बेवाड़ा के सानिध्य में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा में उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर चक्रपाणी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला। सेंद्रा रोड स्थित बालाजी टावर में आयोजित सभा के दौरान बजरंग शर्मा, घनश्याम बरोलिया, ऋषि लांबा, सुरेश चौहान, मनीष पगारिया, मनीष शर्मा, कमलेश बोहरा, गोविंद शर्मा, सोनू चौहान, अशोक बोहरा, प्रेम भराड़िया, फतेह सिंह रावत और पंकज साहू आदि उपस्थित रहे। ब्यावर के अजमेर रोड सातपुलिया के पास स्थित द्वारकाधीश गार्डन में शुक्रवार शाम को फाल्गुन के रंग श्री श्याम के संग श्री श्याम फाग महोत्सव का आयोजन हुआ। मित्तल परिवार की ओर से आयोजित फागोत्सव के दौरान कोटा के भजन गायक श्याम सलोना, विपुल गेंदर के सुदामा मंडल के भागचंद चौहान और श्याम परिवार ब्यावर के विजय मंडोरा ने बाबा श्याम के दरबार में एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए फागोत्सव के दौरान भजन गायकों ने मेरे यार सुदामा रे भाई घना दीना में आयो, भक्त मेरा मन याद करे है सहित एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को झूमने पर मजबूर किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने फूलों से एक दूसरे के साथ होली भी यहां पर खेली। कार्यक्रम के दौरान विक्रम सोनी, सतीश गर्ग, विपुल शर्मा आदि ने भी फाग गीतों की प्रस्तुतियां देकर श्याम बाबा को रिझाया। देर रात तक चले फागोत्सव के दौरान महिलाओं, पुरुषों और युवाओं को जोश भी परवान पर देखा गया। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय की मदर चाइल्ड विंग के मैटरनिटी साधारण जापा वार्ड में अव्यवस्थाओं का आलम है। वार्ड के हालात ये हैं कि वार्ड में लगे करीब 55 पलंगों पर चादर तक नहीं बिछाई जाती, सीधे ही प्रसूताओं को बिना चादर बिछे पलंगों पर सुला दिया जाता है। उधर पलंगों पर लगे गद्दे भी जगह जगह से कट-फट चुके हैं, जिनके कारण प्रसूताओं को परेशानियां उठानी पड़ रही है। मालूम हो कि साधारण जापा वार्ड में प्रसव के पश्चात प्रसूताओं को भर्ती किया जाता है। वार्ड में करीब 55 पलंग लगे हैं। शनिवार को वार्ड में लगे किसी भी पलंग के गद्दे पर चादर बिछी हुई नहीं थी। अधिकांश पलंगों पर प्रसूताएं भर्ती, लेकिन गद्दों पर चादर बिछी नहीं थी। बिना चादर वाले पलंगों पर सो रही जो प्रसूताएं थी अपने आप को असहज महसूस कर रही थी। इस संदर्भ में जब एमसीएच के नर्सिंग अधीक्षक पुखराज सिंह झाला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि साधारण जापा वार्ड के कुछ एक पलंगों पर चादर बिछी है और कुछ पर नहीं बिछी है। उन्होंने बताया कि अधिकांश कर्मचारी ड्यूटी पर पूरी कर यहां से चले गए, शीघ्र ही पलंगों पर चादर बिछा दी जाएगी। झाला ने बताया कि खाली पड़े पलंगों पर भी चादर बिछाने की व्यवस्था अब कर दी जाएगी। मेरे को सूचना मिली है कि मैटरनिटी वार्ड में बेड नंबर 21-22 के आसपास चादर लगी हुई नहीं है। अभी वर्तमान समय में इंचार्ज निकल गई हैं, 2 बजे तक की ड्यूटी रहती है। यदि चादर लगवा दी जाएगी और अभी स्टाफ है उसको भी कह दिया है कि वो लगा देगा जैसे भी ये चादर है। और गद्दे वगैरह पे बेडशीट नहीं लगी हुई है, जो खाली पलंग है उस पर तो नहीं लगी हुई है, तो लगवा दी जाएगी कल। और स्टाफ को और भी इंचार्ज को इन्फॉर्म सूचित कर देंगे कि खाली बेड पे भी चादर लगा, मरीज है उस पर चादर लगा के रखें। रामद्वारा में राम कथा के दौरान संत गोपाल राम ने कहा कि कलयुग में जहां जप, तप और कथा का आयोजन होता है वहां सुख, समृद्धि और खुशहाली होती है, क्योंकि वहां अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का निवास होता है। रामायण से जीवन में मर्यादा की शिक्षा मिलती है। महिलाओं का असली गहना शर्म बताया गया है। कथा के दौरान संत गोपाल राम महाराज ने केकई का राम जानकी के प्रति प्रेम का वर्णन करते हुए कहा कि राम की शादी के बाद केकई ने खुश होकर जानकी को अपना सबसे प्रिय कनक महल भेंट किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी होती है उसकी दुनिया में पहुंच अच्छी होती है। उन्होंने बताया कि सच्चे प्रेम में समर्पण की आवश्यकता होती है। संत ने कहा कि मनुष्य जितना सहज और सरल होगा वह उतना ही आनंद पूर्वक जीवन जी पाएगा। अभाव रहित जीने का भाव ही जीवन का नाश करने वाला है। अभाव है सद्भाव होने के साथ सहज और अच्छा स्वभाव होना चाहिए। सहजता और सरलता में ही जीवन का आनंद छिपा है। इस दौरान संत रामस्वरूप शास्त्री ने कहा कि आज का युवा संयुक्त परिवार की ओर झुक रहा है। एकल से क्या खोया इसका एहसास होने लगा है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसे समूह में रहना चाहिए। दुख की बात है कि हम परिवार के समूह से दूर अपरिचितों के समूह से जुड़े रहते हैं। मातृशक्ति, जिद और पुरुष गुस्से पर नियंत्रण रख ले तो परिवार कभी नहीं बिखरेगा। कथा के दौरान बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। सर्वोदय सेवा संस्थान की ओर से चलाए जा रहे वर्दी सेवा अभियान के तहत शनिवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोहार बस्ती और दौलतगढ़ सिंघा में यूनिफॉर्म वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम के दौरान संस्थान की ओर से दोनों स्कूलों के करीब 50 जरूरतमंद बच्चों को स्कूल गणवेश वितरित की गई। कार्यक्रम में संस्थान महामंत्री बद्री प्रसाद गर्ग, मंत्री रामेश्वर प्रसाद वर्मा, अध्यक्ष विष्णुदत्त गोयल, प्रधानाध्यापक शांति दूलिया, सुमन धनोपिया, अध्यापिका हंसा पालड़िया आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में स्कूल प्रशासन की ओर से संस्था पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया। संस्थान अध्यक्ष विष्णुदत्त गोयल ने बताया कि संस्थान की ओर से विगत 7 दिनों में सरकारी विद्यालय के 200 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को गणवेश और 217 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बैठने के लिए दरियों का वितरण किया जा चुका है। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के हड्डी रोग विभाग के 3 कमरे मरम्मत के अभाव में जीर्णशीर्ण हालत में पहुंच गए हैं। हालात यह है कि गत साल छत से गिरे प्लास्टर के बाद अब तक वहां की मरम्मत नहीं हो पाई है, जिसके कारण कमरों के हालात ज्यादा से ज्यादा बिगड़ रहे हैं। अभी भी गर्मी के बाद बरसात के मौसम सिर पर है और छतों की मरम्मत नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में कोई गंभीर हादसा होने की आशंकाएं बढ़ सकती है। मालूम हो कि एकेएच के कक्ष संख्या 33, 34 और 35 में ऑर्थोपेडिक ओपीडी वार्ड संचालित है। उक्त तीनों कक्षों के अलावा वार्ड के बाहर बरामदे भी जगह जगह से प्लास्टर गिरने के कारण जीर्ण हो चुके हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र बेनीवाल ने बताया कि ऑर्थोपेडिक वार्डों के कक्षों की हालात खराब है। सभी कक्षों की छतों से प्लास्टर गिर रहा है। गत साल भी बरसात के दौरान कमरे की छत से प्लास्टर गिर गया था। इसकी जानकारी अस्पताल पीएमओ को दी गई, लेकिन 1 साल के पश्चात भी इसकी मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसके कारण अन्य जगह से भी प्लास्टर गिर रहा है। डॉक्टर बेनीवाल ने बताया कि एक बार फिर गर्मी के बाद बरसात का मौसम सर पर है और छतों की मरम्मत नहीं होने के कारण हादसों की आशंकाएं बढ़ रही है। डॉक्टर बेनीवाल ने अस्पताल प्रशासन से बरसात शुरू होने से पहले ही कक्षों की मरम्मत करवाने की मांग उठाई है। अभी फिलहाल में हमारे ऑर्थो डिपार्टमेंट में दोनों तीनों कमरों में काफी हालत काफी खराब है। यहाँ पर भी जो है कमरे में काफी जर्जर स्थिति बनी हुई है। पिछली बार जो भी बारिश शुरू होते ही यहाँ पर ये मलबा गिर गया था और अभी तक भी वही स्थिति बनी हुई है। इस बार भी लगता है कि काफी जर्जर होने के कारण फिर से कोई हादसा होने की संभावना बनी हुई है। हमने इसके बारे में पीएमओ साहब को भी 1-2 बार बोल चुके हैं और लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और फिर से बारिश आने वाली है तो फिर से ऐसा कोई हादसे की जो आशंका है वो बनी हुई है। सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़े औद्योगिक घराने के रूप में प्रसिद्ध श्री सीमेंट परिवार की ओर से शनिवार को गेट टुगेदर का आयोजन हुआ। बांगरनगर श्री सीमेंट स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में ब्यावर, मसूदा और पाली जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े मीडिया कर्मियों ने शिरकत की। कार्यक्रम में श्री परिवार की ओर से कारखाना प्रबंधक विनय सक्सेना, पुष्पेंद्र भारद्वाज, विशाल जायसवाल, आर डोबाल, नीरज शर्मा, भरत शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत श्री परिवार की ओर से उपस्थित सभी का गुलाब का पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। इसके साथ मीडिया कर्मियों के साथ कम्युनिकेशन स्किल के संबंधित में एक मनोरंजक गेम खेला गया। गेम के पश्चात गीत संगीत के साथ साथ मीडिया कर्मियों ने अपने अपने विचार भी रखे। इस दौरान कारखाना प्रबंधक विनय सक्सेना ने अपने संबोधन में मीडिया कर्मियों की ओर से कोरोना काल में दी गई अपनी सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पहचाने जाने वाले मीडिया कर्मी सामाजिक सरोकार में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मीडिया ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा समाज के द्वारा किया गया कार्य समाज के सामने विशुद्ध रूप से पहुंच पाता है। सक्सेना ने कहा कि एक दूसरे से मेल मिलाप से कई तरह की समस्याओं के समाधान के रास्ते निकल पाते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते जारी गाइडलाइन के कारण इस प्रकार के मेल मिलाप में देरी होती है। उन्होंने भविष्य में इस प्रकार के मेल मिलाप करते हुए आत्मिक मुलाकात करने की अपेक्षा प्रकट की और शहरवासियों से कोरोना काल को देखते हुए अपनी सुरक्षा स्वयं करने की अपील भी की। भारतीय रेलवे की सबसे महत्वाकांक्षी योजना डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत शनिवार को न्यू किशनगढ़ से मारवाड़ खंड के बीच शनिवार को पहला लोको ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अप एवं डाउन दोनों लाइन का एक साथ ट्रायल हुआ। लोको ट्रायल के बाद जल्द ही आगामी दिनों में इलेक्ट्रिक लाइन पर ट्रायल होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार डीएफसीसी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 535 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया, जिसके तहत न्यू किशनगढ़ से मारवाड़ तक की दोहरीकृत मार्ग पूरा होने के बाद शनिवार को पहला ट्रायल किया गया, जिस पर एक खास लोको इंजन के जरिए लगभग 120-130 किलोमीटर की स्पीड से लाइन का ट्रायल किया गया। न्यू किशनगढ़ से मारवाड़ लाइन तक के बीच में जो ट्रायल हुआ, उसके बाद डाउन लाइन पर मारवाड़ से वाया सोजत, सिटी ब्यावर, मदार से न्यू किशनगढ़ तक ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लोगो ट्रायल पूरी तरह से सफल रहा और ट्रायल के दौरान दोनों डीएफसीसी का कार्य कर रही एलएनटी फर्म के अनेक विभागों के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार डीएफसी लाइन के तहत मदार से मारवाड़ के बीच इलेक्ट्रिक लाइन का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसके तहत पूरी लाइन को चार्ज कर दिया गया है। इसी के तहत बांगरग्राम स्थित सप्लाई सब स्टेशन को भी चार्ज कर दिया गया है। लाइन को रात्रि में पूरी तरह से शुरू किया जा रहा है, जबकि दिन में लाइन पर कार्य किया जा रहा है।
डीएफसी के अधिकारियों ने बताया कि यह लाइन 25 केवी करंट पूरी तरह से चार्ज हुई है। ऐसे में इन लाइनों से दूर रहें और पटरियों को पार करने के लिए निर्धारित आरयूबी का ही उपयोग करें। डीएफसी ट्रैक इस साल के अंत तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। इस पूरे ट्रैक को बिजली मिलेगी और इलेक्ट्रिक ट्रैक पर 100 की स्पीड से मालगाड़ियां दौड़ेगी। अभी तक एक्सप्रेस मेल और पैसेंजर रेल और मालगाड़ी एक ही रेल मार्ग पर चलती है, जिससे गाड़ियां प्रभावित होती है। कई बार मालगाड़ियों को खड़ी कर पैसेंजर को निकाला जाता है, जिससे माल के पहुंचने में भी देरी होती है। ऐसे में अब डब्ल्यूडीएफसी यानी पश्चिमी माल भाड़ा गलियारा का निर्माण अब करवाया जा रहा है, जिसका कार्य अंतिम चरण में है, जिस पर पृथक से मालगाड़ी के लिए लाइन होगी, जिससे जहां माल वाहक गाड़ियों को गति भी मिल पाएगी, वहीं पैसेंजर गाड़ियों की गति पर भी इसका असर साफ देखा जाएगा, यानी समय अब काफी कम होगा। सदर थाना पुलिस ने न्यायालय के इस्तगासे के आधार पर दर्ज एक मामले के अनुसंधान करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर ट्रैक्टर किराए पर ले जाकर न तो किराया देने और न ही ट्रैक्टर लौटाने का आरोप लगाया गया है। गिरफ्तार आरोपी बाणोता का बाड़िया झांक निवासी नरसिंह पुत्र धन्ना सिंह रावत है। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से मामले को लेकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। सदर थाने के दीवान रमजान ने बताया कि नौखला खरबा निवासी ओम प्रकाश पुत्र देवा सिंह रावत ने जरिए न्यायालय एक इस्तगासा पेश कर मामला दर्ज करवाया था कि बाणोता का बाड़िया झांक निवासी नरसिंह पुत्र धन्ना सिंह रावत ने 2017 में उससे ट्रैक्टर किराए पर लिया था। आरोप है कि नरसिंह ने लंबे समय तक न तो ट्रैक्टर का किराया चुकता किया और न ही ट्रैक्टर को लौटाया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान कर आरोपी नरसिंह को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर के बारे में पूछताछ कर रही है। श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री देवा सिंह निवासी नौखड़ा खरवा ने न्यायालय में इस्तगासा पेश कर एक मुकदमा दर्ज कराया कि मेरा ट्रैक्टर वर्ष 2017 में मैंने नरसिंह पुत्र धन्ना सिंह रावत निवासी बाणियातों का बाड़िया झाक को किराए पर दिया था, जो ना तो उसने किराया दिया है और ना ही मुझे ट्रैक्टर दिया है। इस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया और नरसिंह को पूछताछ की गई ट्रैक्टर के बारे में, तो कुछ भी बता नहीं पा रहा है वो, कि महाराष्ट्र में ले गया, महाराष्ट्र में वहां खड़ा कर दिया। फिर कोई एक हेमराज मिस्त्री का नाम ले रहा है, फिर हेमराज मिस्त्री उसको विजयनगर लेकर के आया और अभी हेमराज के पास ही है। और हेमराज के बारे में मालूमात किया तो वो भी महाराष्ट्र में है। अब हेमराज से और पूछताछ की जाएगी। नरसिंह को हमने गिरफ्तार कर लिया है, 2 दिन का पीसी रिमांड लिया है, जिसमें ट्रैक्टर से संबंधित और पूछताछ जारी है। शहर के पाली बाजार स्थित चारभुजानाथ मंदिर में शनिवार को फागोत्सव का आयोजन हुआ। महिला मंडल की ओर से आयोजित फागोत्सव के दौरान महिला मंडल की गायक कलाकारों की ओर से चारभुजानाथ के दरबार में एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां हुई। इस दौरान मीठे रस्सियों भड़ेड़ी राधा रानी लागे, घुंघटिया आड़ो आगे ओरे, खेलो कृष्ण संग होली सहित अन्य भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, जिस पर उपस्थित श्रोताओं ने जमकर नृत्य करते हुए एक दूसरों के साथ फूलों से होली खेली। इस दौरान भगवान राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। फागोत्सव के दौरान नंदिनी चौहान, गीता देवी, रेखा पवार, सीता देवी, गायत्री देवी और सुमित्रा देवी आदि उपस्थित रहे। तो ये था साप्ताहिक टॉप 10 न्यूज बुलेटिन और इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। संत शिरोमणि आचार्य विनीत सागर महाराज ने सत्संग शहर में किया मंगल प्रवेश। जैन समाज के लोगों ने भगत चौराहे पर किया भव्य स्वागत। छावनी फाटक बाहर फूटी बिसलपुर की पेयजल पाइपलाइन, सड़कों पर व्यर्थ बहा सैकड़ों गैलन पानी, जलदाय विभाग ने किया दुरुस्त। न्यू किशनगढ़ से मारवाड़ लाइन को लोको ट्रायल सफलतापूर्वक हुआ संपन्न। 120-130 किलोमीटर की स्पीड से पटरी पर दौड़ा इंजन। और एकेज के हड्डी रोग विभाग के कमरे हुए जिम मशीन, कमरों की छतों से गिर रहा है प्लास्टर।